Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 9th chapter 10th gravitation, and this numerical is based on the concept of relation between small g, that is the gravity, and capital G, that is the universal gravitational constant, जिसका रिलेशन मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। और आज का जो न्यूमेरिकल है वो हमारा इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिया जाता है। दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. From there you can download the video and see the numerical. Now what is the numerical? The numerical is on my back screen. क्या है numerical? देखिए, suppose a planet exists whose mass and radius both are half of those of Earth. Calculate the acceleration due to gravity on the surface of this planet. G on the surface of the earth is 9.8 meter per second square. I am again repeating the statement of this numerical. Now what is the numerical? Suppose a planet exists whose mass and radius both are half of those of earth. Calculate the acceleration due to gravity on the surface of this planet. G on the surface of the earth is 9.8 meter per second square. वो क्या कह रहा है हमें, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपसे एक छोटा सा आर्टिकल डिस्कस करना चाहूँगा जिसका वीडियो मैंने पिछली बार आपको शेयर किया था, और वो टॉपिक था हमारा रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी, जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं, एंड कैपिटल जी, जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन हमने डिस्कस किया था, और वो रिजल्ट आया था स्मॉल जी इज इक्वल टू gm बाई आर स्क्वेयर, जिसमें m क्या था आपके पास, मास ऑफ द अर्थ, और r क्या था आपके पास, रेडियस ऑफ द अर्थ। क्या बताया मैंने, ये टॉपिक हमने पिछली बार डिस्कस किया था। स्मॉल जी और कैपिटल जी, स्मॉल जी दैट इज ग्रेविटी, कैपिटल जी दैट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन ये था स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वेयर, जिसमें एम है मास ऑफ द अर्थ, आर है रेडियस ऑफ द अर्थ। और आज का जो हमारा न्यूमेरिकल है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। वो क्या कह रहा है, सपोज ए प्लैनेट, कोई भी एक प्लैनेट है, मैं उस प्लैनेट को पी कह रहा हूं, मान लो सपोज दिस इज द प्लैनेट पी। अगर वो प्लैनेट एग्जिस्ट करता है तो उसका जो मास है और रेडियस है वो अर्थ के मास का आधा है। उसने क्या बताया कि कोई भी एक प्लैनेट है और अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसका जो मास है, मास ऑफ द प्लैनेट सपोज mp, वो अर्थ के मास का क्या है, आधा है। me क्या है, मास ऑफ द अर्थ, ये आपको गिवन है। इसी तरह उस प्लैनेट का जो रेडियस है दैट इज rp, वो 1/2 दैट ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ है। उसने क्या कहा हमें कि एक प्लैनेट है, सपोज दिस इज द प्लैनेट p, मान लो p मीन्स प्लूटो कह लेते हैं सपोज। वो कह रहा है उसका जो मास है वो अर्थ के मास का क्या है, आधा है, ये आपको गिवन है। और जो रेडियस है प्लैनेट का वो भी अर्थ के रेडियस का आधा है, ये भी आपको गिवन है। वो कह रहा है कैलकुलेट द acceleration due to gravity on the surface of this planet. Let g be the acceleration due to gravity ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, ये आपको फाइंड आउट करना है।
and the acceleration due to gravity on the surface of the earth is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज़ें आपको गिवन है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जीपी। जीपी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। तो कैसे निकालेंगे? वी नो दैट G इज इक्वल टू GM बाय आर स्क्वेयर। तो अगर हम प्लैनेट की बात करें, फॉर प्लैनेट, तो GP इज इक्वल टू GMP बाय RP का स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 1। अब G को क्यों नहीं GP का? क्योंकि G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट विल बी फिक्स फॉर ईच द प्लैनेट इन द यूनिवर्स। क्या बताया? G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर एंड इट विल बी फिक्स फॉर ईच प्लैनेट। तो नाउ नेक्स्ट फॉर अर्थ की अगर हम बात करें, फॉर अर्थ, तो GE इज इक्वल टू GME बाई RE का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ GP। कैसे निकालेंगे? डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 वी गेट। तो करें डिवाइड, GP बाई GE इज इक्वल टू GMP बाई RP का स्क्वायर अपॉन GME बाई RE का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो GP बाई GE इज इक्वल टू GMP बाई RP का स्क्वायर इंटू RE का स्क्वायर बाई GME। G से G कट गया तो GP बाई GE। Now mass MP. Now what is MP? Mass of the planet, that is half of mass of earth. MP is ME by 2 into RE का square upon, now what is RP? RP is RE by 2, तो RE by 2 इसका होल स्क्वायर इंटू ME। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करें इसे तो GP बाई GE इज इक्वल टू ME इंटू RE का स्क्वायर बाय 2 इंटू RE का स्क्वायर इंटू 4 इंटू ME। दोबारा देखिए, ME इंटू RE का स्क्वायर बाय 2, ME इंटू RE का स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय RE का स्क्वायर बाय 4 इंटू ME। RE का स्क्वायर बाय 4, 4 ऊपर जाएगा इंटू ME। तो ध्यान से देखिए, RE का स्क्वायर से RE का स्क्वायर कट गया, ME से ME कट गया, 2 से 4 जाएगा, दैट इज 2। इट मीन्स GP इज ट्वाइस दैट ऑफ GE। नाउ व्हाट इज GE? दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ व्हाट इज GP? दैट इज 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, तो 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So what is the acceleration due to gravity on the surface of planet? That is 19.6 meter per second square. So this is the numerical, बड़ा ही important था and based on the concept of small g and capital G। और इस तरह के जो numericals हैं ये आपके final exam में 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, that's why I am here making the video on this numerical, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. From there you can download the video and see the numerical. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स
अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।